तो क्लास 12 हिंदी मीडियम के बच्चे आज देखेंगे, है ना। आज हमारे ऑनलाइन क्लास में एक अभी क्या है, एमपी बोर्ड का सिलेबस आया है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो चैप्टर 3 बता चुका हूँ पूरा, ठीक है। चैप्टर 4 में एक एक्सरसाइज में छोड़ा था 4.2, है ना। वो क्या है, सारणी का गुणधर्म। ये है सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुण, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है सारणी की, लेकिन कुछ खास गुणधर्म है जो तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देगी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला है, फर्स्ट है, यदि किसी सारणी के रो कॉलम में, रो मतलब होता पंक्ति, वो कॉलम मतलब स्तंभ में, या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। ठीक है, जैसे अगर ये डेल्टा बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका मान हमको मालूम है ना, पहले हम इसका इससे गुणा करेंगे 1 into 4 माइनस इसमें आ जाएंगे 4 माइनस 6 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम रो को कॉलम में बदल देंगे, रो था तो इसको एक कॉलम में बदल देंगे, ठीक है ना। तो भी देखोगे 1 into 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, तो अगर हम रो को कॉलम में या कॉलम, रो मतलब ये है, ये पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। तो रो को कॉलम में या कॉलम में अगर रो बदल देंगे तो सारणी का मान नहीं बदलता, ठीक है। देखो यहाँ भी -2 भी -2, ठीक है। पहले हो जाए फिर उसके बाद ऐसे कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के रो को रो से या कॉलम को कॉलम में, कॉलम को अगर हम कॉलम में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, परंतु चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, परंतु चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर डेल्टा बराबर है 1 2 3, या 1 into 4 माइनस 3 into 4 माइनस 6 हो गया -2, ठीक है। ये डेल्टा आ गया, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि रो को रो में ही बदलना है और कॉलम को कॉलम में ही बदलना है। मतलब जैसे ये कॉलम इस कॉलम में इसमें है, मतलब जैसे ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो C2 इधर आ जाएगा और इसको इधर कर दिया तो देखो कितना आएगा, यानी ये ऐसे चेंज हो गया, C1 C2 C1, तो ये आ जाएगा -4 6 -2। तो देखो इसका मान तो वही है लेकिन चिन्ह बदल गया। तो रो को कॉलम में बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रो को रो में या कॉलम को कॉलम में अगर बदलते हैं तो सारणी का मान हो जाएगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3, यदि किसी सारणी के किसी रो या कॉलम के
अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होगा। जैसे अगर हम इसको 1 0 0 ये पूरा जीरो, किसी भी रो या कॉलम के सारे अवयव जीरो होने चाहिए। जैसे ये कॉलम पूरा जीरो, ऐसा नहीं है कि ये जीरो ये जीरो नहीं है। अगर सारे एलिमेंट इसमें जीरो है तो जो सारणी का मान है ये आ जाएगा जीरो माइनस तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। ऐसे करके देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 यदि किसी सारणी के दो रो या कॉलम समसम है तो सारणी का मान शून्य होगा। ठीक है, जैसे 1 2 1 1 2 3 कोई भी दो रो या दो कॉलम बोल रहा हूँ, सर्वसम मतलब एक जैसे है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये 1 1 1 एक जैसे है, ये 2 2 एक जैसे, तो डायरेक्ट इसका मान क्वेश्चन लगा कर सब जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इसको क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो पता तुमको पहले 1 छिपेगा, फिर इसका आ जाएगा 8 -6, फिर इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, फिर आ जाएगा 4 -3, फिर ये +1 और आ जाएगा 2 2 -2। तो ये डेल्टा इक्वल टू 2 -2 + 0। तो आप देख सकते थे किसी सारणी के दोनों या दो कॉलम अगर जीरो है तो सारणी का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर 4 से प्रॉपर्टी नंबर 4 ये हो जाएगा। फिर और भी कुछ प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कुछ अगर किसी सारणी के किसी भी रो या कॉलम में अगर किसी अवयव से जुड़ा करते हैं, जैसे 1 2 3 एक सारणी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि किसी सारणी के किसी भी रो या कॉलम में किसी स्थिर संख्या का गुणा कर देते हैं, जैसे माना मैं इसमें k का r1 जो है और इसमें गुणा करता हूँ k r1, तो हमको क्या मिलेगा, पहले देखो इसका आंसर कितना आएगा 4 -6। ठीक है, अब मैं इसमें k का गुणा कर देता हूँ, k क्या आएगा 4k -16। ये मिला क्या है देखो, ये आया k डेल्टा। ठीक है, मतलब ये निकला अगर आप किसी सारणी किसी भी रो या कॉलम में किसी भी स्थिर संख्या का हम गुणा करते हैं, ये देखो स्थिर संख्या हमने के लिया है, स्थिर संख्या के का गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है ना, तो वो जो के है पूरे सारणी के मान से गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। फिर प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी 6 क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के ऐसे बहुत है कि बस लास्ट एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। जैसे सपोज दैट ये डेल्टा है हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3। ये प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम किसी भी रो या कॉलम में
कोई नंबर ऐड कर दे, नंबर को जोड़ दे, जैसे A1 में P कर दिया, B1 में Q कर दिया, C1 में R कर दिया, है ना। A2 into C2 और into A3 B3 C3। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको छाटेंगे A1 A2 A3, फिर इसको देखेंगे B1 B2 B3 और ये ले लो C1 C2 प्लस, अब जो हम प्लस किए हैं P Q R, ठीक है। तो अब P के साथ में भी ये नीचे वाला आ जाएगा, तो P A2 A3 Q B2 B3 R C2 C3, ये एक नया सारणी हो गया, ठीक है। तो जितने बार हम प्लस करते जाएंगे उतने बार नया नया सारणी बनता चला जाएगा। तो ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारणी की। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट, सिद्ध करना है x a x plus a y y plus b z c x plus c। तो देखो हमारे पास जीरो वाली दो प्रॉपर्टीज है क्या, या तो इसके सारे एलिमेंट किसी के भी जीरो तो जीरो हो जाएगा, या दोनों एक जैसे हो जाएगा, या कॉलम इस दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हो जाएंगे जीरो, ठीक है ना। तो अपने को ये है आपका C1 C2 और ये C3, ओके। तो हम पहले हमारे दिमाग में है अगर हम ऐसे करते हैं C1 में C1 plus C2 करके देखते हैं, ठीक है ना। हमको क्या मिला रिजल्ट, मेरे x प्लस है ना, अगर मैं इसको प्लस कर दूं C1 में ऑपरेटिंग किसमें हो रहा है C1 में, है ना। हम इसमें संक्रिया लगा रहे हैं C1 में, तो मान किसका बदलेगा C1, क्या मान बनता है x प्लस a, ये वही रहेगा, ये देखिए ये हो जाएगा y प्लस b, ये वही रहेगा y प्लस b, z प्लस c ये वही रहेगा z प्लस c, ठीक है। अब बड़े आराम से देख सकते हो हमारा प्रॉपर्टी जो है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोई भी दो रो या कॉलम एक जैसे है, यहाँ पर C1 C2 और C3, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है इसको अपन डिटरमिनेंट ले लेते हैं, है ना। और इसकी जो वैल्यू है डेल्टा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि C1 और C3 सर्वसम है, सर्वसम, ठीक है। तो हमको जो भी क्वेश्चन को लगाना है ये अगर को प्रॉपर्टीज से लगाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्ध करना है a minus b c minus a b minus c minus a और a minus b c minus a minus b b minus c is equal to। तो जब कभी भी RHS में जीरो दिया है तो जो हमारे पास जीरो वाली दो प्रॉपर्टीज है ना, हम दोनों प्रॉपर्टीज को ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो दो जीरो वाला है, तो इसमें अपने को एक दिमाग में आ रहा है अगर अपन C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है LHS और अपने को RHS जीरो लाना है, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये अपन LHS ले लिए जीरो लाना। तो यहाँ पर देखो C1 में ऑपरेटिंग किसमें हो रहा है C1 में, है ना। तो सारी वैल्यू किसकी चेंज होगी C1, a minus b, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन ये प्लस कर रहे हैं b minus c plus c minus a plus a minus b c minus a plus a minus b plus d b minus c minus a c minus a minus b और a minus b b minus,
ए माइनस बी बी माइनस सी। तो अगर ये सब जीरो है तो अपने पता है किसी भी सारणी का किसी रो या कॉलम के सारे अगर एलिमेंट जीरो है तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो बी माइनस। तो ऐसे करके अब थोड़ा एक दूसरा टाइप क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो 10 फर्स्ट। का x plus 2x 2x x plus 4 2x 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 x plus 4 is equal to 5x plus 4 4 माइनस एक्स। तो एक विशेष चीज है यहाँ पर देखो कि जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जीरो नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी कोई भी बगल में आपको ऐसे फैक्टर दिया हुआ है ये दिमाग लगाओ, क्या हम रो में प्लस कर दें कॉलम में प्लस कर है ना, कॉलम या रो को प्लस करें, क्या कुछ दिमाग में आ सकता है, पहले देखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये हमारा जो टर्म है, अगर हम 2x plus 2x अगर अपन ये प्लस कर दें, मीन्स अगर ऐसा कर दें ये एच है क्या x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें ऑपरेटिंग c1 plus c2 plus c3 तो अपने को क्या मिल सकता है, देखो 2x plus 5x plus 4 2x 2x, नीचे भी देखो 2x 3x plus 5x plus 5x plus 4 x plus 4 2x, ठीक है। फिर इसमें प्लस कर दो 2x plus 4x plus x 5x plus 4 2x और x। तो यहाँ से देखो ये बाहर एक बड़ी अपने पास क्या होगा, एक आराम से हम देख सकते हैं कि हमको ये जो है अब समझ में आया, c1 plus c2 plus c3 2x plus 2x 4x plus x 5x plus 4, फिर देखो 2x plus 2 3x plus 2 5x plus 4 ये आ गया, फिर देखो 2x 3x plus 2 5x plus 4 ये। लेकिन अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि कॉमन वाला रूल है ना डिटरमिनेंट से, किसी भी एलिमेंट से किसी भी रो या कॉलम से अगर कोई कॉमन निकलता है, देखो अपन इसमें हम कॉमन ले लेंगे, आपके अंदर यहाँ क्या है 1 1 1 2x 2x x plus 4 2x 2x। अब एक बॉक्स कभी हर एक क्वेश्चन को जब कभी भी अपन इसका सारणी को क्वेश्चन लगाएंगे ना, ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमको 1 1 जरूर मिले, जैसे 1 1 मिलेगा तो इसको जीरो बना दो, वैसे R2 में R2 माइनस R1 कर दो और ऑपरेटिंग R3 में R3 माइनस R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमको मिलेगा तो अपना LHS is equal to 5x plus 4 into R2 minus R1 R2 minus R1 means 1 minus first row is there 2x 2x change R2 minus 1 minus 1 0 x plus 4 minus 2x 2x minus 2x 0 फिर R3 minus R1 1 minus 1 0 2x minus 2x 0 x plus 4 minus 2x, तो this is equal to 5x plus 4 1 2x 2x 0 4 minus x 0 0 0 4 minus, ओके।
अब देखो 4 माइनस एक्स कॉमन यहाँ से भी लेंगे और यहाँ से भी ले लेंगे, कितने बार निकलेगा? 2 बार निकलेगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया 5x + 4 और 4 माइनस एक्स, R2 से भी निकलेगा और R3 से भी निकला ना, क्या आ गया? और इज इक्वल टू R, ठीक है ना, यानी R2 हुआ R3 से 4 माइनस एक्स, है ना, कॉमन लेने पर, कॉमन इस तरीके से ये क्वेश्चन अलग वाला है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप लोग कर लीजिएगा।